हेलो गाइस, दिस इज़ हिमांशी एंड वेलकम टू स्मार्ट टेक। ये हमारा डेटाबेस का लेक्चर 7 है जिसमें हम ऑल्टर कमांड पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, जिसमें से हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अपडेट एंड डिलीट कमांड देखा था। अपडेट कमांड में बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर रो में किसी भी रो का डेटा जो है वो हम अपडेट कर रहे थे, और डिलीट कमांड में किसी भी रो को हम डिलीट कर रहे थे। बट अब ये ऑल्टर कमांड जो है कुछ उसी की तरह है, कुछ अपडेट करने के लिए ही है। बट इसमें क्या अपडेट होगा वो देखते हैं। ऑल्टर कमांड में बेसिकली हम किसी भी कॉलम को अपडेट करेंगे। कॉलम इन दी सेंस जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उन्हें अगर मुझे अपडेट करना है, मुझे चेंज करना है, किसी से रिप्लेस करना है और शिफ्ट करना है, उसकी पोजीशन यहाँ से वहाँ करनी है, तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड को यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट्स जो लिखे हैं इन्हें हम देखते हैं कि हम ऑल्टर कमांड को यूज़ करके क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। ऐड कॉलम इन अ टेबल। ऑल्टर कमांड को यूज़ करके हम एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल में। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में मुझे एक और न्यू कॉलम ऐड करना है, तो वहाँ पर हम ऑल्टर कमांड को यूज़ करेंगे और ऑल्टर कमांड को यूज़ करके हम एक और टेबल का कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक आईडी नेम का कॉलम बनाया था जिसका डेटा टाइप जो है वो मैंने इंट रखा था, बट मुझे उसका टाइप चेंज करना है इन फ्यूचर, तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ ऑल्टर कमांड को यूज़ करके। इन शॉर्ट, अगर मुझे किसी भी कॉलम के नेम का डेटा टाइप चेंज करना है तो वहाँ पर मैं सिंपल ऑल्टर कमांड को यूज़ करके चेंज कर सकती हूँ। चेंज कॉलम नेम। कॉलम के नेम को मैं चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है नेम, अब मुझे नेम को रिप्लेस करना है स्टूडेंट नेम से, तो मैं उसे इजीली कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ऐड कॉन्स्टेंट्स टू अ कॉलम। अगर मुझे किसी भी कॉलम में कॉन्स्टेंट्स ऐड करना है, मैंने टेबल बना दी है, अब टेबल बनाने के बाद मुझे कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है, तो वो भी मैं बहुत ही इजीली कर सकती हूँ ऑल्टर कमांड को यूज़ करके। तो ऑल्टर कमांड को यूज़ करके टेबल के जितने भी कॉलम्स होते हैं उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें हम अपडेट कर सकते हैं। चेंजिंग कॉलम पोजीशन, जैसे मैंने बताया, लेट्स सपोज यहाँ पर नेम है और यहाँ आईडी है, मुझे आईडी यहाँ पर करना है और नेम यहाँ करना है, तो वो भी मैं बहुत ही इजीली कर सकती हूँ। डिलीट कॉलम, किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो वो भी मैं ऑल्टर कमांड की हेल्प से कर सकती हूँ। एंड रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे कॉलम में कुछ भी नेम लिखा हुआ है, उस नेम को मुझे किसी और नेम से रीनेम करना है तो वो भी कर सकती हूँ। एंड रीनेम टेबल नेम, टेबल का नेम भी मैं रीनेम कर सकती हूँ। रीनेम टेबल नेम। लेट्स सपोज मेरे पास स्टूडेंट नेम की टेबल है, मुझे उसको एम्प्लॉय से चेंज करना है, तो वो भी मैं बहुत ही इजीली कर सकती हूँ। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें करके देखते हैं कि हम इनके लिए, हमारे पास इनके लिए क्या क्या कमांड्स हैं और किस तरीके से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है ऐड कॉलम। अब अगर मुझे अपनी टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो वो मैं कैसे करूँगी? तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है ऑल्टर। तो ऑल्टर कमांड को यूज़ करके हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलम में कोई भी एक नया कॉलम, अपनी टेबल में कोई भी एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्या करना है? सिंपल लिखना है ऑल्टर, देन टेबल, किस टेबल में मुझे कॉलम ऐड करना है उस टेबल का नेम, टेबल नेम। देन मुझे क्या करना है? कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लॉज ऐड होगा ऐड। ऐड क्या ऐड करना है? कॉलम, तो कॉलम का नेम, जो भी कॉलम का नेम रहेगा वो कॉलम का नेम लिखेंगे ऐड। लेट्स सपोज सिटी मुझे एक ऐड करनी है कॉलम, तो मैं लिखूंगी ऐड सिटी। देन उस कॉलम का डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होने वाला है इस कॉलम को, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? जो भी कॉलम का नेम मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी वो नया एक कॉलम क्रिएट होकर के आ जाएगा मेरी टेबल में। एंड नेक्स्ट जो है वो है मॉडिफाई कॉलम। अगर मुझे कॉलम में कुछ भी मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कॉलम, तो क्या करना है? ऑल्टर
टेबल नेम। अब यहाँ पर हमारा मॉडिफाई क्लॉज लगेगा, मॉडिफाई कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉलम जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट करने के लिए सिंपल ऑल्टर टेबल नेम, यहाँ पर ड्रॉप को यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए हम लिखना है ड्रॉप, देन ड्रॉप कॉलम, देन जिस भी कॉलम को डिलीट करना है वो कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप। सिंपल। कॉलम को डिलीट करने के लिए ऑल्टर टेबल नेम, देन ड्रॉप क्लॉज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ड्रॉप कॉलम, और जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम का हम यहाँ पर नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज मुझे सिटी कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ड्रॉप कॉलम सिटी, एंड सिटी का जो भी डेटा टाइप होगा, लेट्स सपोज वैरकर, सिटी वैरकर लिखूँगी, तो सिटी जो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ, रीनेम कॉलम। अब अगर मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है, उसका नेम चेंज करना है, तो उसके लिए सेम ऑल्टर टेबल नेम, ऑल्टर टेबल नेम, देन रीनेम करने के लिए, कॉलम को रीनेम करने के लिए चेंज यूज़ करते हैं। चेंज, अगर मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है, कॉलम का नेम अगर मुझे रीनेम करना है तो वहाँ पर चेंज यूज़ होगा। चेंज, किस कॉलम को चेंज करना है उस कॉलम का नेम आएगा, देन न्यू नेम, किससे चेंज करना है और उसका डेटा टाइप। सिंपल। लेट्स सपोज मुझे आईडी की जगह पर रोल नंबर चेंज करना है, तो मैं वो कर सकती हूँ। फिफ्थ, रीनेम टेबल नेम। अब अगर मुझे टेबल का नेम रीनेम करना है, मेरे पास स्टूडेंट नेम की टेबल है बट मुझे एम्प्लॉय से चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, या फिर स्टूडेंट सिंपल मैंने नेम लिखा हुआ है, मुझे स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम से टेबल करना है, उसको रीनेम करना है, तो उसके लिए भी ऑल्टर कमांड को ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेम ऑल्टर टेबल, किस टेबल को में चेंज करना है उस टेबल का नेम हम लिखेंगे। अब टेबल का नेम रीनेम करने के लिए यहाँ पर हम रीनेम क्लॉज यूज़ करते हैं। रीनेम, देन जो भी नेम लिखना है, न्यू टेबल नेम, वो हम यहाँ पर दे देंगे। सिंपल। अब इन्हीं को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारी स्मार्ट टैग नेम से डेटाबेस है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, एंड टू नेम से जो था हमारी टेबल थी, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक न्यू कॉलम ऐड करना देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास अभी टोटल 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एज एंड सिटी। अब मुझे यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है, जेंडर। तो उसके लिए सिंपल मैं SQL पर चली जाऊँगी और यहाँ पर हम अपनी कमांड राइट करेंगे। क्या करना है, अगर मुझे कोई भी न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम विच इज़ 2, देन अब अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना होगा ऐड,
जेंडर जो भी हमारे कॉलम का नेम होगा वो कॉलम का नेम देना है और उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर मैं सिंपल varchar और इसकी लेंथ डिफाइन कर दूंगी, सपोज 20। दैट्स इट। अब अगर इसे मैं सेव करूं और आउटपुट चेक करती हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट नेम की जो टेबल है इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, जेंडर। तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है तो मैं ऑल्टर कमांड को यूज़ करके सिंपल एक नया कॉलम ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉडिफाई कॉलम। अब अगर मुझे कॉलम को मॉडिफाई करना, सपोज उसका डेटा टाइप चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई, ऑल्टर मॉडिफाई। देन यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगी ऑल्टर टेबल टू मॉडिफाई सपोज सिटी, मुझे सिटी को मॉडिफाई करना है और उसका varchar डेटा टाइप, इसकी लेंथ दे देती हूँ 40। दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, मेरी जो सिटी होगा वो कॉलम मेरी मॉडिफाई हो जाएगी। मैंने वहाँ पर चेंज क्या किया है, सिटी में मैंने उसका डेटा टाइप की जो लेंथ थी उसको मॉडिफाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है डिलीट। अब अगर मुझे कोई भी कॉलम डिलीट करना है, यहाँ पे ये जेंडर को ही डिलीट कर देते जो मैंने नया कॉलम क्रिएट किया है या ऐड किया है, अब मैं इसको ही डिलीट करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं वापस से यहाँ पर ऑल्टर कमांड रन करूँगी, ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप टेबल या ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम, किसे ड्रॉप करना है, जेंडर को, और उसका डेटा टाइप सिर्फ जेंडर ही लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक कंफर्म का पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर डिलीट करना है, यस ओके कर देंगे। अब अगर टेबल चेक करूं तो यहाँ पर अब जेंडर का जो भी कॉलम था वो डिलीट हो गया है। अब मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर आईडी नेम का कॉलम है या फिर नेम का कॉलम है, मुझे नेम की जगह पर स्टूडेंट नेम को चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही ऑल्टर कमांड रन करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टू नेम की हमारी टेबल है, क्या करना है, कॉलम का नेम रीनेम करना है। उसके लिए लिखेंगे हम चेंज, किस कॉलम को चेंज करना है, नेम कॉलम को चेंज करना है। किससे करना है, स्टू नेम से करना है। यहाँ पर ऐसा कर देती हूँ, स्टूडेंट नेम से करना है एंड इसका डेटा टाइप विच इज varchar एंड लेंथ 50 दे देती हूँ। अब अगर मैं अपनी टेबल चेक करूं तो नेम की जगह पर स्टू नेम आ गया है, नेम कॉलम मेरा रीनेम हो गया है। अब मुझे टेबल का नेम रीनेम करना है। मेरी टेबल का नेम अभी स्टू है, STU। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो टेबल का नेम है, टेबल नेम इज स्टू। अब इसे मुझे चेंज करना है, मुझे पूरे स्टूडेंट लिखना है, इसे रीनेम करना है तो कर लेते हैं। इसके लिए भी हम ऑल्टर कमांड रन करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टू, ओके स्टू, देन रीनेम, जो भी मुझे नेम लिखना है, मुझे लिखना है स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट लिखना है। देन अब मैं इसे कर देती हूँ सेव। अब मेरी जो टेबल का नेम है वो हो गया है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर टॉप पर दिखाऊं तो टेबल का जो नेम है वो रीनेम हो गया है, अब हो गया है स्टूडेंट। तो सिंपल है, ऑल्टर कमांड को हम यूज़ करेंगे अगर मुझे
टेबल के एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करना है, उसमें अपडेट करना है, या फिर किसी भी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, तो वहाँ पर हम ऑल्टर कमांड को यूज़ करेंगे।